अपने 2023 को कैसे बनाएं, अब तक का सबसे अच्छा साल जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, संदीप रहा दिस साइड। वेल, जैसे न्यू ईयर आने वाला होता है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के माइंड में रेजोल्यूशन के नए नए तरीके, नए नए आइडियाज आने लगते हैं। हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हवा में गोल अपने डिसाइड कर लेते हैं। इस बार हम ये करेंगे, इस बार हम वो करेंगे, ऐसे बोलने वाले लोग या इस तरीके से गोल डिसाइड करने वाले लोग स्टार्टिंग के पहले या दूसरे हफ्ते में बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं। बाकी जो आधे बचते हैं वो जनवरी के लास्ट तक क्विट कर जाते हैं। एक डाटा के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग के पहले और दूसरे हफ्ते में 50% लोग क्विट कर जाते हैं, वहीं जनवरी के लास्ट तक 92% लोग क्विट कर जाते हैं। सिर्फ 8% लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं लास्ट तक। हम इसी वीडियो में न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में सीखेंगे, अपने गोल सेट करेंगे और वो गलतियां जो और लोग करते हैं उन्हें सीखेंगे, समझेंगे, सो दैट हम न करें। इन दिस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे न केवल आप अपने गोल को सेट कर पाएंगे बल्कि उन्हें अचीव भी कर पाएंगे। शुरू करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, और बहुत ही काम की बात होने वाली है तो लाइक कर दो यार। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठें, सो डैट आप कुछ लिख सकें, नोट कर सकें। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप को फॉलो किया तो सिर्फ ये साल ही नहीं, आपकी लाइफ सेट, मतलब लाइफ में गोल कोई भी सेट करने में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सही तरीके से लाइफ में गोल सेट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। बट गोल सेट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि गोल जरूरी क्यों है, क्यों करना है हमें गोल सेट। उसके लिए हम बात करते हैं। सपोज डैट हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, हम घर से निकल जाते हैं तो इसमें हम घूमते रहेंगे, हमारा टोटल टाइम वेस्ट। बट अगर हमें ये पता है कि हमें जाना कहाँ है तो हम उस जगह पे पहुंच पाएंगे। बट अगर आपको पता है कि हाँ मुझे दिल्ली जाना है तो आप पहुंच पाओगे। गोल सेट कर लिया, पता चल गया दिल्ली जाना है, अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्शन ही नहीं पता तो क्या हम पहुंच पाएंगे? नहीं। हमें गोल सेट कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें उसकी डायरेक्शन नहीं पता कि वो गोल सेट किया लेकिन कैसे करना है, अचीव कैसे होगा, क्या तरीके हैं, कौन सा व्हीकल यूज करना है, तो क्या हम कभी पहुंच पाएंगे? तो वो सारी चीज़ें समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो पहले इतने हार्ड और इतने बड़े गोल डिसाइड कर लेते हैं खुद के लिए जो उन्हें कंप्लीट करना मुश्किल सा हो जाता है, और जब वो कंप्लीट नहीं होते तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। जैसे पहले ही दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे तो 4 पेज डेली पढ़ना है, ठीक है, और कभी बुक पढ़ी नहीं है और पहले दिन गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे 4 पेज डेली पढ़ना है, तो ऐसा नहीं करना है। बेबी स्टेप लेना है, मतलब छोटे छोटे स्टेप लेना है। पहले एक दिन का गोल डिसाइड कीजिए कि मुझे 1 पेज रीड करना है डेली, 1 पेज, फिर 2 पेज, फिर 3 पेज, फिर 4 पेज, ऐसे करके। पहले लोग डिसाइड कर लेते हैं मुझे जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, तो ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा करो मुझे 2 दिन जंक फूड खाना, 4 दिन नहीं खाना, ऐसे करके छोटे छोटे स्टेप लो। आगे फिर उनको इंक्रीज करते जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, डेली ना अपने आप से 10 कमिटमेंट करते हैं कि मुझे आज ये 10 काम करने, होता एक भी नहीं है। तो इससे कॉन्फिडेंस लो, हमारा लो होता है, हमारे माइंड को डोपामिन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट डे पर भी नहीं करते। 1 डे 1 गोल बनाओ, एक दिन का सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए और ये मुझे करना है तो वो होना ही चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हमें न्यू एनर्जी मिलेगी और हम नए नए गोल टारगेट कर पाएंगे, हिट कर पाएंगे। सो ये थे कुछ मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और इनसे सीखना चाहिए, सो डैट हम ऐसी मिस्टेक ना करें। इसके अलावा अब हम चलते हैं स्टेप्स पर, वो स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला स्टेप, रिव्यू योर लास्ट ईयर। अपने लास्ट ईयर को हमें रिव्यू करना है, हमें देखना है कि हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था। शेर 2 कदम पीछे हटता है ना, तो वो इसी वजह से कि वो अपने शिकार अच्छा कर पाए, ठीक है। तो हमें अपना पहला स्टेप यही रहेगा कि हमें अपना साल रिव्यू करना है। अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला, ये साल मेरा कैसा गया, ठीक है, अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, बहुत बुरा, एवरेज। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है कि ये क्यों हुआ, अच्छा हुआ तो किस बात से हुआ, बुरा हुआ तो किस बात से हुआ, बहुत बुरा हुआ तो किस बात से हुआ। तीसरा क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है कि मैंने इस साल से क्या सीखा। और चौथा क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि मैं आने वाले साल को इस साल से और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकता हूँ, कौन से वो मेरे माइनस पॉइंट थे, कौन सी वो मेरी वीकनेस थी
जिनको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। इन चारों क्वेश्चन के आंसर ना आपके नोटपैड में बहुत अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए। सिर्फ बोलना नहीं है, लिखना है और उन पर काम करना है। अगर आपने ये लिख लिया ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम ना वहीं सॉल्व हो जाएगी। अपना एक वीकनेस कॉलम बना लो और एक स्ट्रेंथ्स कॉलम बना लो। क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझमें अच्छी हैं, मेरी बेस्ट क्वालिटी हैं, जो मेरा नेक्स्ट वर्जन बन सकती हैं। इसी स्टेप को हम आगे बढ़ाते हुए 3 कॉलम बनाएंगे जिससे हमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। पहला कॉलम व्हाट, आपने कौन कौन से गोल पिछले साल चूज किए थे। दूसरा कॉलम वर्किंग और तीसरा कॉलम वाई। वर्किंग में हम लिखेंगे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और तीसरा कॉलम में हम उसकी रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि वो क्यों नहीं हुआ। सपोज डैट आपने फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं कि हाँ आपने गोल लिया था 4 बुक्स पढ़ने का। दूसरे कॉलम में हुआ या तो यस, नहीं हुआ तो नो, और कुछ हुआ तो पार्टली लिखेंगे उसमें, और रीज़न लिखेंगे क्यों नहीं हुआ। डिसिप्लिन नहीं था, या भूल गए, या क्लियरिटी नहीं थी, फोकस नहीं किया। तो ऐसे करके आपके जितने भी 2022 के गोल थे इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद वो हुए या नहीं हुए या कुछ कुछ हुए इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद क्यों नहीं हुए उसकी रूट कॉज निकालेंगे, उसकी फाइंड आउट करेंगे क्यों नहीं हुए, तो उसे इस कॉलम में लिखेंगे। इससे क्या होगा, हम नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्लान कर पाएंगे कि क्या वो रूट कॉज थी जिनकी वजह से मैंने इस साल नहीं किया, तो मैं उन्हें सही करके आने वाले साल के लिए कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये हमें करना है और ये आपका प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, सो अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप है सेट द थीम दिस ईयर। मतलब एक थीम बना लो। मान लो पिछले साल आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम हुई, तो आपको एक थीम बना लेनी चाहिए कि इस साल की मेरी मेन थीम होगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। या फिर आपने बहुत ज़्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम फेस की पिछले साल में, तो आपकी हेल्थ की थीम होनी चाहिए इस साल के लिए। मतलब एक ऐसी थीम जो क्लियरिटी लाए अपने गोल में। तो एक गोल जो बनाना है एक थीम की तरह बनाना है। ओके, स्टेप नंबर 3, सेट ए गोल लाइक एन अचीवर। 99% लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो ये कि 15-20 गोल बना लेते हैं एक साथ, जो मेजर प्रॉब्लम है फेलियर की। ठीक है, आपको ऐसे गोल्स नहीं बनाने हैं, दूसरों को देख के नहीं बनाने हैं। किसी और ने गोल डिसाइड किया, आपने भी उसका देख के अपना बना लिया। ऐसे गोल डिसाइड नहीं करने, आपको सिर्फ 5 गोल बनाने हैं, मेजर 5 गोल। ऐसे गोल जो पर्पसफुल हों, ऐसे गोल जो आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट या इम्प्रूव कर सकते हों, ऐसे गोल जो आपके लिए हों, ऐसे गोल जो आप दिल से बनाना चाहते हो। 5 ऐसे गोल बनाने हैं आपको, औरों को देख के गोल नहीं बनाने हैं। सारी विशेष लिखने के बाद अब आपको करना ये है कि आपको ना अपनी विशेष का सिलेक्शन करना। सबसे पहले इसको ना शॉर्ट कर लेना है थोड़ा। अब आपकी जितनी भी विशेष हैं उनमें से चेक करना है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप दूसरों को दिखाने के लिए बना रहे हो। वो चीज़ें जो आप दूसरों को दिखाने और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए गोल बना रहे हो, वो गोल सबसे पहले आपको हटा देना है अपनी लिस्ट में से। आपको सिर्फ मेजर पर्पसफुल 5 गोल रखने हैं, बाकी सब गोल्स नहीं रखने हैं। इसको हम और क्लियर कर लेते हैं। अपने गोल्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे सो डैट आपके गोल्स को और ज़्यादा क्लियरिटी मिले। पहला कॉलम बनाएंगे हम फैमिली, ठीक है, दूसरा हेल्थ, तीसरा फाइनेंस, चौथा करियर और 5वां रिलेशनशिप। ठीक है, ये 5 मेजर गोल होने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। जैसे किसी का गोल है मुझे हेल्थ में 10-12 किलो वजन घटाना है इस बार, किसी का गोल है मुझे फाइनेंस में 1 लाख रुपए सेव करने हैं, किसी का गोल है मुझे घर के लिए रिलेशनशिप के लिए डेली 1 घंटा टाइम निकालना है, और किसी का गोल है मुझे करियर में स्टडी करनी है, या कोई जॉब कर रहा है तो मुझे इस बार और अच्छा परफॉर्म करना है। पर्सनल ग्रोथ में आपको कोई स्किल सीखनी है। तो ये 5 कैटेगरी होंगी जो अलग अलग मेजर गोल रहेगा, जो अलग अलग आपको वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। स्टेप नंबर 4, अचीव गोल प्लान। जहां हमारे गोल्स बन गए हैं, कैटेगरी डिवाइड हो गई है, तो अब इनका एक्शन प्लान क्या रहेगा। बाकी सारे लोग इसी में खुश रहेंगे कि अपने गोल्स को देख के खुश रहेंगे कि हमने गोल्स बना लिए, लेकिन अचीव करने का प्लान क्या है, तो वो अचीव प्लान करेंगे। हम अभी 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम व्हाट, क्या गोल्स हैं। इस कॉलम में आप लिखोगे आपके क्या क्या गोल्स हैं सीक्वेंस वाइज। दूसरा कॉलम रहेगा वाई, ये गोल्स आपने क्यों लिए हैं, क्या है इनका गोल्स का पर्पस, क्या आपने दूसरों को दिखाने के लिए लिए हैं या इम्प्रेस करने के लिए हैं। मतलब पूरा रूट कॉज लिखेंगे इस ऑप्शन में, इस कॉलम में वाई में। तीसरा
कॉलम बनाएंगे हाउ। इस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या वर्क करने वाले हो और किस तरीके से करने वाले हो। सिर्फ गोल्स बना लिया, अचीविंग का कोई प्लान ही नहीं है, कैसे करना है क्या करना है, तो इसमें पूरा बकायदा लिखेंगे, आप नोट करते जाओ। और चौथा व्हेन, ये गोल्स जो बनाया है ये मुझे कब तक अचीव करना है। और अगर कोई ऐसा गोल है जो डेली करना है तो उसमें डेली लिखोगे। कोई डेट देनी है उस गोल को, ताकि हमारे माइंड में क्लियर रहे कि हाँ मुझे 30 मार्च तक ये गोल अचीव करना ही करना है। तो ये चारों कॉलम बनाएंगे और इसमें प्रॉपर तरीके से अपनी एक्शन प्लान लिखेंगे, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों, कौन सा गोल करना है। ओके। स्टेप नंबर 5, ट्रैक योर गोल्स। आपको डेली सोने से पहले अपने गोल्स को ट्रैक करना है कि आज जो मैंने गोल्स लिए थे वो अचीव हुए या नहीं। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो अपने गोल्स तो बना लेते हैं लेकिन लिख के भूल जाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि फरवरी के लास्ट तक सभी लोग क्विट कर जाते हैं और सिर्फ 8% लोग ही दिसंबर के लास्ट तक अपने गोल अचीव कर पाते हैं। इसका रीज़न यही है कि वो अपने गोल्स को ट्रैक ही नहीं करते। स्टार्टिंग में कुछ दिन करेंगे ट्रैक, फिर भूल ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, रात को डेली अपने गोल्स ट्रैक करने हैं कि वो मैंने अचीव किए या नहीं किए, नहीं किए तो क्यों नहीं किए, और किए तो मैं इसे और अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ। और दूसरे दिन का गोल्स बनाएंगे। अपने गोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ईयरली गोल्स, मंथली गोल्स, डेली गोल्स। सो डैट आप डेली गोल्स, अपने डेली गोल्स बनाओगे तो डेली अचीव कर पाओगे, तो इस तरीके से मंथली कर पाओगे, तो इस तरीके से ईयरली कर पाओगे। अगर आपको ईयर के मिड में ऐसा लगता है कि कोई गोल्स जो अब आपके काम करने हैं तो आप उसे हटा भी सकते हो और आप रिप्लेस भी कर सकते हो। बट आपको यही ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 5 मेजर गोल बनाने हैं, सो डैट आप उन पर फोकस कर पाओ। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा गोल्स बनाने से आप उन पर फोकस नहीं कर पाओगे और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई गोल अचीव हो या ना हो, आपको एक अपने माइंड में विजन रखना, हमेशा खुश रहने का। कभी कोई लोग क्या कहते हैं, ये गाड़ी अगर मैंने ख़रीद ली तो मैं खुश होऊंगा, इतने सब्सक्राइबर कर लिए तो मैं खुश होऊंगा, ये हो गया तो मैं खुश होऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी जो हैप्पीनेस है ना, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टिकुलर थिंग से। ओके, तो आपका यही विजन रहेगा, डेली गोल्स अचीव करना। नहीं अचीव हो रहा तो उसका रूट कॉज जानना है, क्यों नहीं हो रहा, और नेक्स्ट डे वर्क करना है। आपको अनहैप्पी या डिमोटिवेट नहीं होना। तो आपने इस वीडियो से देखकर अगर यही डिसाइड कर लिया ना कि हाँ यार मुझे भी गोल्स बनाने हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने कुछ तो डिसाइड किया। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने गोल्स ही नहीं बना पाते। आप पहले गोल्स बनाएंगे, फिर एक्शन प्लान बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप गोल अचीव भी कर पाएंगे। सो डैट आप कमेंट में हमें बता सकते हैं आपके इस साल के गोल्स क्या क्या हैं और आपके एक्शन प्लान क्या क्या हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो और आपको लगे कि हाँ इसमें मेरी थोड़ी सी भी मदद हुई है, तो लाइक ज़रूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर कर देना।